गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम पंकज है और मैं हूं आपका बायोलॉजी एजुकेटर। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था किंगडम मोनेरा के बारे में और आज हम उसी को और आगे बढ़ाते हैं। किंगडम मोनेरा में सेल स्ट्रक्चर के मामले में तो बहुत वो सिंपल स्ट्रक्चर है, लेकिन उतना ही कम्प्लेक्सिटी है, उतना ही डाइवर्सिटी है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो आज हम इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस करेंगे। देखा जाए तो किंगडम मोनेरा में जितना ही इसका इजी सेल स्ट्रक्चर है जो हम लोगों ने देखा था, उससे ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी ये शो करता है मेटाबॉलिज्म में। हर तरह की मेटाबॉलिक एक्टिविटी, हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चाहे वो कीमोसिंथेटिक हो, चाहे वो फोटोसिंथेटिक हो, चाहे वो हेट्रोट्रॉपिक हो या ऑटोट्रॉपिक हो। ऑटोट्रॉपिक में भी ऑक्सीजेनिक हो, एनऑक्सीजेनिक हो, हर तरह का मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें प्रेजेंट होता है। हम लोग इसको देखते हैं आगे। सबसे पहले मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। और फूड की जरूरत क्यों पड़ती है? तो फूड गिव्स अस एनर्जी, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी, और ये एनर्जी के लिए हम लोग या तो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को पे डिपेंडेंट रहते हैं, सिंथेसाइज करके, जैसे प्लांट्स करते हैं, और इसमें मोनेरेंस भी करते हैं, जिसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, जिसके पास सनलाइट से एनर्जी ट्रैप करके इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से फोटोसिंथेसिस करके अपना न्यूट्रिशन खुद प्रिपेयर करता है। एक तो वो ऑटोट्रॉप हुआ। दूसरा हम लोग हेट्रोट्रॉप पे, दूसरे तरह का ऑर्गेनिज्म जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ये मोड ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, दैट इज मोनेरेंस आर वेरी सिंपल इन स्ट्रक्चर बट shows most of diversity in metabolism, but show most complexity or most diversity in metabolism. इसके बाद आपका है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का टाइप क्या क्या है? तो इसमें आता है, पहला ऑटोट्रॉपिक होता है। ऑटोट्रॉपिक मीन्स, जैसा कि अभी हमने बताया, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट they prepare their own food, that is called photosynthetic or autotropic mode of nutrition. ऑटोट्रॉपिक में भी दो तरह का, कीमोट्रॉपिक और फोटोऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक और फोटो ऑटोट्रॉपिक। कीमो ऑटोट्रॉपिक में क्या होता है? कीमो ऑटोट्रॉपिक में एनर्जी ऑब्टेन्ड बाय वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स आउटसाइड द बॉडी। इसमें क्या होता है कि बैक्टीरियल सेल के आउटर साइड में अलग डिफरेंट केमिकल रिएक्शन होते रहता है। इस केमिकल रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज होता है, ये एनर्जी यूज करके ये बैक्टीरिया, ये मोनेरेंस एटीपी सिंथेसिस करता है, और वो एटीपी फिर से कार्बन डाइऑक्साइड के रिडक्शन में या ये ग्लूकोज के फॉर्मेशन में, सिंथेसिस में यूज किया जाता है। इसके अलावा वेरियस केमिकल रिएक्शन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, दैट एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसिस एटीपी इनसाइड द सेल एंड दैट इज यूज्ड फर्दर इन प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। ये हुआ कीमो ऑटोट्रॉपिक में। इसके अलावा हमारे पास फोटो ऑटोट्रॉपिक है। फोटो ऑटोट्रॉपिक जो होता है, ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इसमें फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की ज़रूरत होती है। लाइट से एनर्जी ट्रैप किया जाता है बाय द क्लोरोफिल। इसमें फोटो ऑटोट्रॉप्स जो होता है, उसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, जो कि सनलाइट को, एनर्जी को ट्रैप करता है, और साथ में उसमें एक पीएस सेकेंड, फोटोसिस्टम सेकेंड भी होता है, जो कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर करता है। फोटोसिस्टम सेकेंड जो होता है वो वाटर के स्प्लिटिंग में हेल्प करता है। इसमें दो टाइप होता है। फोटो ऑटोट्रॉपिक का दो टाइप है, ऑक्सीजेनिक है और एनऑक्सीजेनिक है। ऑक्सीजेनिक में H2O इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन। ऑक्सीजेनिक मोड में क्या होता है? वाटर यूज किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, एंड
ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाई प्रोडक्ट इन ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है लाइट को ट्रैपिंग करने के लिए, और साथ में फोटो सिस्टम सेकंड प्रेजेंट होता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर के लिए। जबकि दूसरा टाइप इसमें जो है एनऑक्सीजेनिक है। एनऑक्सीजेनिक में क्या होता है, एनऑक्सीजेनिक में क्या होता है, सोर्स ऑफ हाइड्रोजन अदर देन H2O, एज फॉर एग्जाम्पल H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया। हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया में क्या होता है, इसमें सल्फर गैस प्रोड्यूस होता है एज ए बाई प्रोडक्ट। हाइड्रोजन सल्फाइड बैक्टीरिया में वाटर हाइड्रोजन सल्फाइड से H2S से उसके स्प्लिटिंग से हाइड्रोजन आयन गेन किया जाता है, और इसमें सल्फर एज ए बाई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है। ये तो हमारा हुआ ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके बाद हम आते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में। हेटरोट्रॉपिक जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं अदर ऑर्गेनिज्म पे फॉर देयर न्यूट्रिशन, इसको हम लोग हेटरोट्रॉप्स में रखते हैं। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसमें तीन अलग अलग जो आता है, सबसे पहले सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट क्या होता है, दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल्स, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल। उसको सेप्रोफाइट्स जो होते हैं अपने एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है। इसमें जो सेप्रोफाइट होते हैं उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होता है, सेल के बाहर ही वो डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करते हैं और डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को बाहर ही डाइजेस्ट करके और फिर उसको एनर्जी को शेक करते हैं। एंड सेप्रोफाइट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। सेप्रोफाइट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये रिसाइकलिंग करते हैं न्यूट्रिएंट्स का। इसके अलावा इसमें दूसरा जो मोड है वो पैरासाइटिक है। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो कि डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग दे टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम होस्ट सेल एंड हार्म देम ऑल्सो। ये अपने होस्ट सेल से न्यूट्रिशन लेते हैं और साथ में उसमें डिजीज कॉज करते हैं, उस सेल को डैमेज करते हैं। इसके अलावा एक तीसरी टाइप का जो इसमें होता है न्यूट्रिशन, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड। ये आप क्या करते हैं, म्यूचुअली बेनिफिटेड होते हैं। अगर एनर्जी गेन कर रहे हैं तो बदले में कुछ सब्सटेंस देते भी हैं या हेल्प भी करते हैं, यानी कुछ हेल्प लेते हैं तो कुछ हेल्प देते भी हैं। इसको म्यूचुअली बेनिफिट कहा जाता है, म्यूचुअल रिलेशनशिप। दैट जैसे कि एज फॉर एग्जांपल राइजोपस एक बैक्टीरिया है जो कि लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है, और ये क्या करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करता है। लेग्यूमिनस प्लांट के रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट होता है और ये वहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल पे जब आप आते हैं तो ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रोपिक जो हमने देखा था उसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया। जितने भी तरह के साइनोबैक्टीरिया हैं या कुछ प्रोटिस्टा हैं या हायर प्लांट्स हैं, इन सब में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और ये ऑक्सीजेनिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है इनमें। इसके अलावा जो एनऑक्सीजेनिक, ऑक्सीजेनिक का या साइनोबैक्टीरिया का आप कह सकते हैं नॉस्टॉक है, एनावेना है, नॉस्टॉक, एनावेना, स्पाइरुलिना एक्सेट्रा, ऑसिलेटोरिया, ये सब जो है ऑक्सीजेनिक का एग्जाम्पल। एनऑक्सीजेनिक में आप हाइड्रोजन, एनऑक्सीजेनिक में आप कह सकते हैं ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया है। ये सब आप एनऑक्सीजेनिक में का एग्जाम्पल है। तो ये तो रहा आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात, जो कि काफ़ी डाइवर्सिटी होती है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे, उसके बेसिस पे मोनेरेंस को क्लासिफाई करेंगे, उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखेंगे। तब तक के लिए बाय।